शायद अब अमायरा को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है नीरजा मोदी स्कूल को, क्योंकि लापरवाही थी स्कूल प्रशासन की, तमाम उन टीचर्स की। क्योंकि आपको बात बताऊं तो एक वॉइस नोट आपने हमारे चैनल पे सुना होगा, अमायरा की मदर ने टीचर को सेंड किया था 27 जुलाई 2024 को, ये कहते हुए कि देखिए मैम, बच्ची इतनी डरी हुई है, इतनी परेशान है कि स्कूल चेंज करने की बात कह रही है। अब आप सोचिए कि बच्चा इतना रो रहा है तो स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है, लेकिन टीचर्स का कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसके बाद देखे तो कई बार पेरेंट्स ने कंप्लेन की, लेकिन टीचर का कोई एक्शन नहीं था। और अब बोर्ड ने भी देख ली है ये सारी बातें कि बच्ची चौथी मंजिल से कूदती है तो सबूत मिटाने की कोशिश करता है प्रशासन, स्कूल प्रशासन। दूसरी बात, बिल्डिंग इतनी ऊंची क्यों बनाई है। तीसरी बात, नेट नहीं लगा है। चौथी बात, पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। छठी बात ये कि कोई भी सहानुभूति दिखाने की भी कोशिश नहीं गई, और शिक्षा विभाग से जो लोग आए उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। ऐसे न जाने कितनी गलतियां स्कूल प्रशासन करता गया, और इन तमाम गलतियों को मद्देनजर रखते हुए अब सीबीएसई बोर्ड ने ये जारी कर दिया है, नीरजा मोदी स्कूल पर एक्शन लिया जाएगा और नोटिस भेज दिया गया है। बड़ी बात यह हो सकती है कि अगर सीबीएसई नीरजा मोदी स्कूल से अपना बोर्ड हटा ले, या फिर जो एफिलिएशन दिया गया है उसको वापस ले ले, तो कितना लॉस होगा नीरजा मोदी स्कूल का। करीबन बताया जाता है 10,000 से ज्यादा बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड में है। और अगर सीबीएसई बोर्ड में इतने सारे बच्चे हैं, या तो उनकी फीस कम करके उन्हें आईसीएसई आईबी बोर्ड में ट्रांसफर किया जाए। अब जो परिजनों की मांग ये है कि जो टीचर्स उस क्लासरूम में थे, एक टीचर तो नजरअंदाज कर रही थी अमायरा को और मिंत्रा स्क्रॉल कर रही थी, मिंत्रा पर शॉपिंग कर रही थी। दूसरी टीचर का भी यही बर्ताव था कि ध्यान नहीं दिया गया। 18 बच्चे थे लगभग क्लास में, 18 बच्चों पर 2 टीचर अगर ध्यान नहीं दे रही है तो परिजनों का कहना है अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस फाइल हो और लीगल एक्शन लिया जाए। हालांकि जो सूचना है उस पर आपको बता दें, नीरजा मोदी स्कूल ने उन टीचर को हटा दिया है स्कूल से, लेकिन जो पेरेंट्स ने कहा कि भाई इस टीचर की लापरवाही, अगर उस दिन वो टीचर सुन लेती अमायरा की बात को, समझने की कोशिश करती, मिंत्रा स्क्रॉल ना करके उस बच्चे की बात सुन ली जाती, तो शायद आज अमायरा जिंदा होती। और आपने अगर देखा हो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमायरा की मदर ने एक बात कही कि काश तो बहुत सारे हैं, काश बच्ची को नीरजा मोदी में नहीं एडमिशन कराया होता, काश बच्ची को स्कूल ना भेजा होता, काश टीचर से बात कर ली होती, काश काश और बहुत सारे ऐसे काश हैं। लेकिन अब सच्चाई यही है कि अमायरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिजन चाहते हैं कि अमायरा के साथ साथ हर उस बच्चे को न्याय मिले जो कभी भविष्य में शायद इस घटना का शिकार हो सकता है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण अमायरा अब इस दुनिया में नहीं है, तो नहीं चाहते परिजन की कोई और बच्चा इस चीज का सामना करे, क्योंकि नेग्लिजेंस है यहाँ पर। डिप्रेशन में जाने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी अमायरा के साथ। माता का खुद कहना है उसकी कि अमायरा ना ही डिप्रेशन में थी, ना ही ऐसी कोई बात थी। ये जो लव एंगल क्रिएट किया जा रहा है ये भी ऐसा कुछ नहीं था। बच्ची बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर उस दिन बात सुन ली जाती तो शायद वही बात दोहराई जा रही है कि अमायरा जिंदा होती। अब सीबीएसई का एक्शन क्या रहता है नीरजा मोदी स्कूल पर, ये तो थोड़े दिन आपको बात पता चल ही जाएगा। लेकिन हाल ही में आपको बता दूं कि 22 तारीख को अमायरा के पेरेंट्स जयपुर के शहीद स्मारक पर कुछ घंटों के लिए मौन धारण करेंगे, और उसके बाद कैंडल मार्च निकाली जाएगी। आप इसमें शामिल होकर अमायरा को सपोर्ट करें, यही गुजारिश है आपसे। अब आप क्या कहेंगे अमायरा के केस के अपडेट पर, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।